प्रश्न नंबर 13, चेचक रोग के कारण, लक्षण तथा रोग से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉजेज, सिम्टम्स एंड डिसीज प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। हिंदी में इसे चेचक कहते हैं और अंग्रेजी में इसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। ये एक संक्रामक रोग है और वायु के द्वारा फैलता है। हमारे देश में इस रोग की राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया। एक समय था जब चेचक महामारी के रूप में हजारों लोगों को प्रभावित करती थी। बच्चों के लिए ये रोग जानलेवा सिद्ध होता था। रोग का कारण, कॉज ऑफ डिसीज। ये रोग एक विषाणु के द्वारा फैलता है। सांस के साथ इस रोग के रोगाणु गले, नाक तथा कान में प्रविष्ट होते हैं। रोग के विषाणु चमड़े पर होते हैं, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। व्यक्ति को बुखार होने लगता है, शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, फुंसियाँ मोटी मोटी, इनमें मवाद पड़ जाता है, पस पड़ जाती है। धीरे धीरे ये फफोले सूखने लगते हैं, फफोलों की पापड़ी सूख जाती है तथा झड़ जाती है। चेचक फैलने के कुछ कारण निम्न प्रकार हैं। दूषित पदार्थों के सेवन से भी चेचक के विषाणु फैलते हैं। हवा तथा धूल के द्वारा भी चेचक के विषाणु अथवा वायरस फैलता है। मौसम बदलने के समय अर्थात फरवरी मार्च में ये रोग अत्यधिक फैलता है। अब रोग के लक्षण, इस रोग के लक्षण क्या हैं? सिम्टम ऑफ डिसीज। चेचक के विषाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के बाद रोगी में ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं। नाक बहने लगती है, रोगी के शरीर में दर्द होता है। 3 दिन के बाद शरीर पर दाने निकल आते हैं। शुरू में ये दाने चेहरे पर प्रकट होते हैं, बाद में पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। ये दाने लाल होते हैं, बाद में इनमें मवाद पड़ जाती है, पस पड़ जाती है। 103 डिग्री से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट है। दानों में जलन होने लगती है। जैसे जैसे दानों में जलन कम होती है, रोग अच्छा होने लगता है। चेचक का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। चेचक का कोई विशेष इलाज नहीं है। चिकित्सकों की औषधि से थोड़े समय के लिए आराम मिल सकता है। चेचक के रोग के लक्षण प्रकट होते ही रोगी को छूत के अस्पताल में ले जाना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो कमरे में अलग से रोगी की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही रोगी के शरीर की सफाई भी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, जिससे उसके शरीर में फफोलों की पापड़ी इधर उधर ना पड़े। जीवाणु नाशक घोल पानी में मिलाकर रुई के फफोए को उसमें भिगोकर उसे रोगी के घाव की सफाई करनी चाहिए। इससे दाना निकला है तो चिकित्सा से बड़ी कुशलता से इलाज करवाना चाहिए। रोग से बचने के उपाय, डिसीज प्रिवेंशन मेजर्स। चेचक का रोग एक सामाजिक रोग है जो संसर्ग द्वारा फैलता है। ये संसर्ग चाहे वायु द्वारा हो अथवा मनुष्यों द्वारा। चेचक एक भयंकर रोग है। इस रोग से बचाव के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। ये पता लगने पर कि घर में किसी व्यक्ति या बालक को चेचक निकल रही है, उस व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। चेचक की कोई औषधि नहीं होती, अतः उत्तम से उत्तम परिचर्या तथा देखभाल ही इसका एकमात्र इलाज है। रोगी को हल्का भोजन मिलना चाहिए। रोगी के बर्तन तथा उसके उपयोग की सभी वस्तुओं को कीटाणुनाशक घोल से धोकर निसंक्रमित करना चाहिए। रोगी की व्यवस्था अलग कमरे में करनी चाहिए।
रोगी के वस्त्रों को निसर्मक होना चाहिए, जैसे हम डेटॉल में उसको धोएं, जब हम उसको धोते हैं तो डेटॉल से धोएं। जब रोगी के दानों की पापड़ी सूखकर गिरने लगे तो उसे सावधानी से एकत्रित कर जला देना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रतिबंधक उपाय। चेचक का रोग एक महामारी के रूप में फैलता है। इससे बचाव के लिए जन्म से ही टीका लगवाना चाहिए। चेचक का वैक्सीन टीके द्वारा शरीर में प्रवेश करा देने से पूरे शरीर में चेचक का प्रतिरक्षण हो जाता है। हाथ में उस स्थान पर यहाँ टीका लगा है फफोले उठकर मवाद से भरकर धीरे धीरे सूख जाते हैं। एक बार ये टीके से 5 से 10 वर्ष तक के लिए प्रतिरक्षण हो जाते हैं। शिशु को पहले 3 महीने के भीतर ही टीका लगवा देना चाहिए। दूसरा टीका बच्चे को 3 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पे लगवा देना चाहिए। चेचक फैलने की दशा में इस टीके का प्रत्येक व्यक्ति को लगवा देना चाहिए ताकि हमारा बचाव हो सके। इसके साथ ही प्रश्न नंबर 13 समाप्त होता है।